सो गाइस, कैसे हो आप सर? यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो भाई, बॉर्डर 2 के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो मैंने यहाँ पे देखो। यहाँ पे कुछ फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं हम। सबसे पहले तो भाई हम बात करेंगे बॉर्डर 2 को लेकर, किंग को लेकर, रामायण को लेकर, बैटल ऑफ गलवान को लेके, फौजी को लेके होगी कुछ फिल्मों के बारे में। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि बात हो अभी यहाँ पे। अब देखो, सबसे पहले क्योंकि क्या है, मुझे देखो इसमें से अब ये मत बोलना भाई कि मैंने 2026 की हर फिल्म के बारे में बात की। हर एक फिल्म की बात नहीं कर रहे हम, तो फिर टॉक्सिक की भी बात होनी चाहिए उस लॉजिक से। देखो क्या है, कभी कभी टाइटल जो होता है ना, उसमें जितनी ज़्यादा फिल्मों का क्या कहते हैं एक तरीके से, जितनी ज़्यादा फिल्मों का हम टाइटल रख पाए, बस यही है। तो हाँ, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे साल 2026 में क्या कहती है पब्लिक। ओके, तो बॉर्डर 2 सुबह शुरुआत करते हैं। बॉर्डर 2 जनवरी से ये फिल्म आ रही है। इवन चलो इंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे राजा साहब को भी, और जो थलापति की फिल्म आ रही है उसको लेके भी। जो ये मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, इट जस्ट दैट कि टॉकिंग पॉइंट्स है इन फिल्मों को लेके। बहुत सी पब्लिक एक तरीके से एक्साइटेड है। हो सकता है बड़ी बड़ी फिल्में मैंने मिस करी हो, तो मुझे माफ़ कर देना, मैं हर फिल्म के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं शक्तिशालिनी वगैरह कुछ फिल्में हो सकती है, नागजीला में मिस करूँ, लव एंड वॉर में मिस करूँ, मुझे याद तो है कुछ फिल्में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब के मैं पूरा इग्नोर कर रहा हूँ। ओके, तो अब आते मुद्दे पे। तो सबसे पहले भाई बात कर लेंगे बॉर्डर 2। इट्स अ ग्रेट हाइप है इस फिल्म की। वरुण धवन के पोस्टर ने तो भाई और ज़्यादा जान लगा दी है इस फिल्म में, एक तरीके से आग लगा दी कह सकते हैं। एंड यस, बॉर्डर 2 सनी देओल से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, और बड़े लेवल पे, ग्रैंड लेवल पे पहली बार ऐसा आप कह सकते हो कि सनी देओल की किसी फिल्म का बजट इट्स लाइक 150 से लेके 200 करोड़ बोला जा रहा है। अभी तक तो नहीं पता एग्जैक्ट बजट, तो भाई बजट आने में टाइम है भाई, अभी अभी फिल्म आने में ही टाइम है। तो यार थोड़ा सा मुझे एडजस्ट कर लेना, इतने जल्दी बजट पे नहीं जाते हैं। सुना है खुद सनी ने 50 करोड़ लिए हैं, 200 करोड़ का इस फिल्म पे बजट है, और वॉर वाले सीन्स वगैरह भी देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिग, करेक्ट है। और बहुत से लोग यहाँ पे बोल रहे कि भाई ये 1000 करोड़ करेगी, 2000 करोड़ करेगी टाइप का। नहीं भाई, 1000 करोड़ के लिए देखते, 1000 करोड़ करने के लिए कभी भी हमेशा याद रखो भाई, ओवरसीज़ में आपका स्टारडम होना ज़रूरी है, वो भी ग्रैंड लेवल पे हो, या ग्रैंड लेवल पे बोल रहा हूँ मैं। तो अभी देखते हैं, 1000 करोड़ इज़ टू मच एट प्रेजेंट, बोलना थोड़ा मुश्किल है। बट और हिंदी नेट में भाई ज़बरदस्त करेगी ये तब हो सकता है जब इसको कम से कम 2 से 3 वीक सोलो मिल जाए, अच्छे खासे मिले, तब की बात है। और उस पे ओपनिंग भी 50+ वाली हो, 60+ वाली हो, तो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक 500 करोड़ प्लस नेट। क्योंकि आप अगर ये बोलोगे कि भाई गदर 2 तो 40 में ओपनिंग करी थी, फिर भी 500 गई थी। गदर को टाइम भी मिलता गया था, मानता हूँ OMG उसके साथ आई थी, लेकिन बाद में उन 2 फिल्मों के बाद बहुत टाइम कोई फिल्में नहीं आई थी। मानता हूँ वो ड्रीम गर्ल वगैरह, ड्रीम गर्ल 2 आई थी, लेकिन उसको उतने शोज़ वगैरह उस टाइम पे नहीं थे, फुल टाइम मिला था। तो अगर वैसा फुल टाइम मिलता है बॉर्डर 2 को, देन यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग बिग। बट बहुत ज़्यादा बिग उसके लिए ओवरसीज़ में भी कुछ करना पड़ेगा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट 1000 करोड़, देन ओके, 1000 करोड़ तब की बात है। अब आते हैं भाई थोड़ा सा टॉक्सिक को लेके। इट्स एन अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक। टॉक्सिक को लेके अभी तक मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इसकी हाइप तो बहुत ज़बरदस्त है, पर टॉपिक कैसा है, क्या इफ़ यू क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यश का जो स्टारडम है वो तो है बाप लेवल, नो डाउट, पर क्या सच में वो फिल्म उतनी जाएगी? इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ओनली इन कन्नड़ा लैंग्वेज, देन थोड़ा सा क्या इशू होता है कि तेलुगु स्टेट्स 2 है। कन्नड़ा की बात करें तो देखो, कांतारा चैप्टर 1 ने जो कांड एक तरीके से, नहीं मतलब हेटर्स के लिए तो कांड ही कर दिया, ज़बरदस्ती कलेक्शन किया है उसने, आउटस्टैंडिंग है, वो ब्लॉकबस्टर है। तो क्या, लेकिन टॉक्सिक को लेके एक एडवांटेज डेफिनेटली है। एक कहते हैं ना कि शायद एक गैंगस्टर ड्रामा है, मतलब एक्शन फिल्म है, बड़े लेवल पे हाइप ज़बरदस्त है, स्टोरी मैटर करती है। एंड आई थिंक यश का वो स्टारडम है कि वो 1000 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोटेंशियल तो रखते हैं, नो डाउट। तो पर ये अनप्रडिक्टेबल टॉपिक है, क्योंकि मैं अभी टॉक्सिक को उस लेवल पे
वो है बड़े लेवल की फिल्म, लेकिन अभी उसकी हिंदी में क्या हाइप है वगैरह, वो थोड़ा सा एडवांस बुकिंग, कितने स्क्रीन्स होते हैं, उसके साथ क्लैश में क्या क्या आता है उसके बारे में बात करेंगे। अगर धमाल से क्लैश होगा तो धमाल के तो वाट लगने वाली है, वो तो तय है। पर मुझे पर्टिकुलरली लगता नहीं कि धमाल वाले करेंगे, उनको अगर मंद बुद्धि नहीं होंगे वो, तो डेफिनेटली वो क्लैश नहीं करेंगे, अगर होंगे तो करेंगे। पर टॉक्सिक फायर होगी भाई, वाइल्ड फायर होगी, नो डाउट एट ऑल। ओके, ये हो गया। रामायण के बारे में एक ही बात कह सकता हूँ, अगर वो बड़े लेवल पे रिलीज होती है और अच्छे लेवल पे बनाई गई होगी, इट्स नॉट लाइक आदि पुरुष टाइप्स, देन मार्क माय वर्ड्स, वो एक ऐसी फिल्म है जिसका कलेक्शन की कोई इंतहा नहीं है। पार्ट 2 जब आएगी वो तो छोड़ ही दो, लेकिन पार्ट 1 भी धमाका, और ऐसा करेगी कि शायद 4-5 साल तो कम से कम लगेंगे उसके रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। आजकल क्योंकि टिकट रेट्स इतने जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं कि टिकट प्राइस कभी कभी महंगे भी हो जाते हैं, तो कलेक्शंस आ जाते हैं ज़्यादा। बट आई थिंक रामायण कम से कम भाई, रामायण 2 जब आएगी, अगर ये अच्छी लेवल पे बनी होगी ना भाई, 2 जब आएगी ना, 2 का, रामायण 1 का रिकॉर्ड तो 2 ही तोड़ देगी, पर 2 का रिकॉर्ड कम से कम 10-20 साल लगेंगे भाई, इस लेवल पे कलेक्शन वो कर सकती है। विदाउट चाइना वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वरना चाइना में कुछ लोग कैसे भी कलेक्शन दे ही देते। ओके, ये हो गया रामायण की, मतलब मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पे। लव एंड वॉर कितने फिल्मों के साथ आ रही है क्लैश में, उस पर डिपेंड करता है वो कैसी करती है, वरना रणबीर कपूर, विकी कौशल, आलिया भट्ट फायर है, खतरनाक। संजय लीला भंसाली की फिल्म है, लेवल होगा भाई, ग्रैंड लेवल होगा, ए सर्टिफिकेट के साथ वो फिल्म आएगी मेरे अकॉर्डिंग। किंग के बारे में बात करें, किंग की बात करनी है क्या, करने की ज़रूरत है, ही इज़ द किंग मैन। सो वो भाई, वो एक मुझे लगता है वो हंसते खेलते जवान का रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा काम कर सकती है। अगर वो सोलो रिलीज़ होती है तो वो बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन करने में भाई। एट प्रेजेंट जो SRK के फैंस का मैंने ओम शांति ओम के लिए कल एक तरीके से क्रेज़ देखा है ना, ओम शांति ओम जो आई थिंक 2007 में आई थी, 18 साल होने के बाद वाला क्रेज़, उसके बाद भी पब्लिक हाउसफुल है भाई कुछ जगह पे। वो क्रेज़ देखने के बाद तुम ये इमेजिन करो कि क्या होगा किंग में, तो वो तो अनबीटन है। और वो SRK का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, ओवरसीज़ में ज़बरदस्त कलेक्शंस आते हैं इसके, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि 1000 करोड़ जाएगी क्या, वो तो जा ही रही है। कुछ लोग, मुझे हंसी इस बात की आ रही है कि ये लोग बोल रहे कि 750-700 ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड वाइड जाएगी। कम ऑन यार, क्या बोल रहे हो, आई मीन ना, कम से कम जवान के बाद तो ये ना ही बोलो। ओके, तो ये भाई हो गया। कोई भूल रहा हो क्या मैं, नहीं, बैटल ऑफ गलवान याद है मुझे, उसके बारे में नहीं। और कोई फिल्म है, हाँ फौजी, स्पिरिट नहीं आ रही इस साल। द राजा साहब के बारे में, विजय की फिल्म के भी बारे में बात करते हैं यार। मैंने बोला ना कुछ फिल्में भूल जाऊंगा तो माफ़ कर देना। द राजा साहब के बारे में बात करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा मैटर करता है उसकी स्टोरी कैसी होगी। वो वाली फिल्म नहीं है प्रभास की, आ गया और हो गया ऑटोमेटिक वाला एंगल। ये डोंट कंपेयर विथ सलार। सलार क्लैश में भी खतरनाक कलेक्शन करी थी, ब्लॉकबस्टर बनी थी। कल की भी ब्लॉकबस्टर थी, कल की तो आई थिंक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टाइप का वर्डिक्ट लेके गई थी। बट ये एक्शन फिल्म नहीं है, हॉरर कॉमेडी फिल्म में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका टॉपिक। कम से कम आप डरने चाहिए या फिर हंसने चाहिए। हॉरर कॉमेडी है, एक तो डरा दो चल जाएगा, हंसाओ चल जाएगा, ये मैटर करता है। दोनों चैलेंजिंग है, अगर वो अच्छा करे तो भाई डेफिनेटली वो ज़बरदस्त कलेक्शन कर सकती है। मैं प्रेडिक्शन 1000 करोड़ वर्ल्ड वाइड का अभी तो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि विजय थलापति की ही सिर्फ फिल्म नहीं आ रही है, तेलुगु में भी 2-3 फिल्में, तमिल में भी उस टाइम पे संक्रांति के वाले वीक में कम से कम 5 से लेकर 7 फिल्मों का अपडेट है, मैंने सुना है। चिरंजीवी की भी शायद कोई फिल्म आ रही, मुझे याद नहीं, बहुत सी फिल्में आ रही लेकिन भाई। तो ये एक एंगल है, और ऊपर से बाद में ये भी आ रही है बॉर्डर 2, तो वो स्क्रीन्स छीन लेगी भाई अच्छे खासे, ये बात तो है हिंदी बेल्ट में। तो ये है पूरा का पूरा इन फिल्मों का एनालिसिस। और विजय थलापति का एक बात है भाई, तमिल में उस आदमी का एक है, उसकी लास्ट फिल्म है भाई, ये लास्ट फिल्म है उसकी भाई, थलापति की। तो यार ये बात है कि क्रेज़ अलग लेवल पे होगा। उसकी जो फिल्म है हाईएस्ट ग्रॉसर लियो, उसका भी रिकॉर्ड टूट सकता है। 1000 करोड़ तमिल में क्या फर्स्ट फिल्म ये बनेगी क्या, मुझे डाउट है, मुझे लगता है। और जेलर 2 कैसे भूल गया मैं, जेलर 2 अगले साल तमिल में, मेरे अकॉर्डिंग जेलर 2 विल बी द हाईएस्ट फिल्म। या विजय के फैंस मुझे गाली दे सकते हो, बट आई स्टिल फील कि आई नो कि विजय की लास्ट फिल्म है, स्टिल आई एम बैकिंग जेलर 2। आई स्टिल फील रजनीकांत द गॉड ऑफ तमिल इंडस्ट्री, नॉट द किंग वगैरह। तो भाई दे दो गाली, चल जाएगा, चल जाएगा भाई, चलेगा। सो रजनीकांत ही मैं मानता हूँ भाई। और उसने भाई
वॉर को जो रगड़ा था ना, आज भी भाई। और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने हिट दिया था। ओ हेलो, कुली के हेटर्स, जाके एक बार चेक ज़रूर कर लेना भाई साहब। नहीं, वो बताना रह गया था, तो नहीं, उसका वीडियो बनाया था मैंने स्पेशल। हो गया, ये सब कुछ हो गया। अब कौन सी बचे है? द बैटल ऑफ गलवान। देखो भाई, द बैटल ऑफ गलवान, एक बात ज़रूर कहूँगा, सलमान फैंस के लिए एक इमोशनल बात है। इमोशनल बात क्यों बोल रहा हूँ मालूम है क्या? क्योंकि भाई उसके कमबैक का ये, हाँ, लास्ट चांस तो नहीं बोलूँगा, पर और कितने चांस फैंस एक्सपेक्ट करेंगे भाई? फैंस भी एक हद के बाद सपोर्ट करना छोड़ देते हैं भाई, ये फैक्ट है। और इस बार फैंस ने सपोर्ट नहीं किया ना भाई, तो मतलब फैंस तो करते रहे बेचारे, ऐसा नहीं कि नहीं करते, पर इस बार तो टॉपिक भी अच्छा है, डायरेक्टर भी अच्छा है, स्टोरी राइटिंग भी सुना है फिल्म की अच्छी है, सलमान ने मेहनत भी बड़ी करी है, ऐसा क्लियरली दिख भी रहा है, उसके पोस्ट वगैरह देख लो। पर अब फैंस पर है ना, और सिर्फ फैंस पे नहीं है, न्यूट्रल ऑडियंस पे भी है। बट थोड़ा बहुत भाई, इस बार आप सलमान को ये मत बोलिए भाई, भाई स्क्रिप्ट अच्छा लो, भाई को ज्ञान देने वाले फैंस बहुत आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि जब अब यार इस स्क्रिप्ट को आप फ्लॉप ना करवाओ भाई, मेरी ये रिक्वेस्ट है। अगर सलमान के फैंस ने, और ये क्लिक हो गई फिल्म, तो भाई 1,000 करोड़ वाला वर्ल्ड वाइड सलमान खान को फर्स्ट टाइम आई थिंक मिल सकता है। आई होप सो। ऑल द बेस्ट। एक बात है, बैटल ऑफ गलवान का मैं अभी एट प्रेजेंट सॉरी बट प्रडिक्शन कर नहीं पा रहा हूँ कलेक्शन को लेकर। हालांकि मैंने एक भी फिल्म का कलेक्शन का प्रडिक्शन नहीं किया है, मैं एक अंदाज़ा दे रहा हूँ। मेरे अकॉर्डिंग सभी हो गए, कुछ तो भूल रहा हूँ। फौजी, अब देखो फौजी किसके साथ रिलीज हो रही है? क्या नागजिला आ रही है? क्या उसके साथ लव एंड वॉर आ रही है? या फौजी क्या बोलते हैं, सोलो रिलीज हो रही है? मैटर वो करता है क्या फौजी वर्सेस किंग है? नहीं, किंग वर्सेस फौजी नहीं है। सो देखो भाई, सोलो रिलीज होगी तो 1,000 करोड़ है, क्योंकि भाई टॉपिक है वैसा। और तेलुगु में भी ज़बरदस्त करेगी, हिंदी में भी क्लियरली लग रहा है, अगर प्रमोट करेंगे अच्छा तो डेफिनेटली करेगी, कल की जैसा कर सकती है। ये मेरा एनालिसिस है। अब इसमें कुछ फिल्में भूल गया तो मुझे माफ़ कर दो। शक्तिशालिनी की बात करनी है, मुझे अल्फ़ा की बात करनी है। अल्फ़ा बजट पे डिपेंड करती है और कितनी ज़्यादा वे में चलती है उस पर डिपेंड करती है। शक्तिशालिनी चल जाएगी, कम बजट की फिल्म है, वो अनित नाम है ना उसका, उसकी फ़ीस कितनी होगी रे? ज़्यादा फीस नहीं होगी, तो मेरे अकॉर्डिंग अनित की ये फिल्म चल सकती है। शक्तिशालिनी एक अलग लेवल की फिल्म लग रही है। अल्फा को लेके बात करूँ तो उसका बजट पता होना चाहिए कितना है क्या है, बाकी कर सकती है अच्छा। बाकी जो भी फिल्म भूल गया हो तो मुझे माफ़ कर देना, गलती से कोई बड़ी फिल्म नहीं भूल रहा हूँ ना मैं। अजय की कोई भूल रहा है? दृश्यम 3, दृश्यम 2 का आराम से रिकॉर्ड तोड़ेगी। दृश्यम 2 का रिकॉर्ड तोड़ेगी, चाहे मोहनलाल की पहले आ जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। अजय की दृश्यम 3 तो भाई नहीं रोक पाएंगे, जो भी है भाई, हेटर्स भी नहीं रोक पाएंगे, अच्छा करेगी। और अक्षय की वेलकम टू द जंगल को लेके, देखो भूत बंगला अच्छा करेगी है, मैं बोल सकता हूँ। वेलकम टू द जंगल धमाका कर सकती है, अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो तो बाप लेवल कलेक्शन कर सकती है, हाईएस्ट ग्रॉसर बन सकती है अक्षय की। इनफैक्ट भूत बंगला भी बन सकती है। हैवान का नहीं बोल सकता मैं, आई एम सॉरी बट हैवान का नहीं बोल सकता, क्योंकि समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, अक्षय का रोल छोटा है, या प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में कहा छोटा रोल है, तो मैं क्या बोलूँ। तो ये है भाई एनालिसिस। कोई भूल रहा हो? आमिर का कोई आ रही है फिल्म? नहीं। SRK हो गया, अक्षय अजय हो गए, नहीं मतलब मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई रणबीर विकी कौशल हो गए। शाहिद कपूर की रोमियो अच्छा खासा कर सकती है, डिसेंट परफॉर्मेंस देगी, बहुत अच्छा करेगी नहीं बोल सकता, फ्लॉप नहीं होगी ये गारंटी दे सकता हूँ। कॉकटेल 2 धमाका कर सकती है, ये भी बोल सकता हूँ। अर्जुन कपूर की जाननी क्या? नहीं भाई, कौन सी नहीं आ रही पता नहीं, पर अर्जुन कपूर भाई सबसे ट्रेंडिंग स्टार है भाई। इस आदमी को इंस्टाग्राम पे मैं रोज़ मैसेज करता हूँ, आई एम योर इंस्पिरेशन सर, ऐसा वैसा, तुम जाके देखा करो। इसको बड़े बड़े मज़े मज़े देता हूँ मैं, बहुत कमेंट देता हूँ। तो यू आर माई फैन सर वगैरह वो जो है ना, वो भी डालते रहता हूँ। खैर चलो, ये हो गया, जानबूझ के सर बोलता हूँ, थोड़ा कोई तो सर बोले उसको। तो ये हो गया, बाकी कोई भूल रहा हूँ मैं? वरुण की बॉर्डर 2 के बारे में बात हो गई। सीड की 1 का मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, अच्छा कंसेप्ट है, पर सीड के फैंस खुद ही सपोर्ट नहीं करते हैं। एंड या दैट्स इट। कोई अनन्या वनन्या की कोई बात, कोई फिल्म बची है? एक फिल्म आ रही थी ना अनन्या के अगले साल, नहीं ये तो इसी साल कर दी ना इन लोगों ने, वो कार्तिक आर्यन वाली। और एक कोई फिल्म है अनन्या, अब वो देखते हैं भाई, वो करण जौहर वगैरह के साथ कोई फिल्म आ रही होगी तो कॉर्पोरेट बुकिंग के साथ थोड़ी चल जाए। बाकी हो गया भाई, आई डोंट थिंक कि कोई बचा है।
बड़ी बड़ी फिल्मों में नहीं, मर्दानी 3 का मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं करूँगा। मर्दानी 2 डिजास्टर होने के बावजूद भी आदि चोपड़ा ने मर्दानी 3 को ला दिया, तो मैं क्या बोलूँ भाई, क्या ही बोल सकता हूँ मैं। रानी ने खुद बोलना चाहिए था कि अब नहीं करनी रे मुझे, पर वो कर रही है, अब क्या क्या कर सकते हैं। बाकी गलती से कोई फिल्म भूल चूक हो गया तो भूल चूक माफ़ कर देना भाई साहब। और भेड़िया अगले साल नहीं आ रही है, इसलिए मैंने भेड़िया का नाम नहीं लिया। पर शायद अभी तक तो रिलीज डेट उसकी चेंज ही की नहीं गई है। भेड़िया 2 ज़बरदस्त कर सकती है कलेक्शन, अगर सोलो आती तो बहुत ज़बरदस्त करेगी। बट यही कहूँगा, दृश्यम के आगे पीछे मत आओ भाई साहब। दृश्यम 2 के वक्त आई थी वो भेड़िया, 1 वीक के बाद। तो भेड़िया थोड़ा लेट आए तो मज़ा आ जाए। वरुण धवन का लुक वैसे अच्छा है भाई अभी का, वो भेड़िया 2 में वही लुक चाहिए जो थामा में था। रही बात अगर तुम आयुष्मान खुराना की वो पति पत्नी और वो 2 की बात करो, कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कमर्शियल फिल्में अच्छा कर लेगी भाई। और यार कुछ फिल्में भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, ओके। अगले वाले वीडियो में डेफिनेटली मैं उस पर बात करूँगा। एक काम करते हैं, इसको पार्ट 1 नाम दे देते हैं। लव यू गाइज, टेक केयर, शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लव दिस। ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊँ। ये वाले कंपैरिजन तो नहीं किया है मैंने, मेरा एक प्रेडिक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी। आगे चल के कोई भी फिल्म फ्लॉप हो सकती है या हिट हो सकती है, उसका गारंटी नहीं है। वॉर 2 के बाद तो आपको समझ आना चाहिए कुछ भी हो सकता है। देखते हैं क्या होगा।